गोद भराई। विनीता की शादी को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु माँ बनने का सुख उसको नहीं मिला था। मंदिर, देवी देवता, व्रत उपवास किया, पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी दोनों में। फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे ईश्वर ने दिया, यही सोचकर मन खराब किए रहती थी विनीता। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने दे दिया। रोज ही तकिया गीला करके उसकी रात कटती। हालांकि पति कभी कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही वो देवरानियों के बच्चे को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते। विनीता का मन बहुत ही कचोटता था, पर किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वह इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी इन पर, किंतु उसके मन का एक कोना बहुत ही उदास रहता था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस बीच मझले देवर का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। अब घर में छोटे देवर, देवरानी और उनकी छुटकी बेटी और वह उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चला कि छोटी देवरानी के पैर फिर से भारी हैं। मन में एक बार फिर उसे अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना देवर जी देवरानी से कह रहे थे कि हम अपने दूसरे बच्चे को भैया भाभी को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता ने सुना तो वह धक से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ बन सकती हूँ? अपनी खुशी में वह देवरानी के चेहरे के भाव भी नहीं देख पाई। दूसरे दिन से वह देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वह खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर बच्चे के लिए कपड़े, मोजे, टोपी सब बना लिए थे। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की ही गोद में रहा। देवरानी की उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम से तोड़ दिया। बची कुची उम्मीद उसने उन दोनों की बात सुनकर छोड़ दी, जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दें तो, और देवरानी कह रही थी कि भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके, मैं पूरा पूरा अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। बस स्पष्ट हो गया और उसके माँ बनने का सपना भी नष्ट हो गया। कुछ दिन बाद फिर खबर आई कि मझली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फ़ोन पर खूब बधाइयाँ विनीता ने दी। मन बहुत रोया उसका, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता था। एक रात खबर आई मझली को बेटा हुआ है। दरअसल मझली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लेक्शन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना कर दिया था, तो उन लोगों ने वहीं शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया। रात फ़ोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रखा है बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसने पूरी यात्रा की। छोटे देवर, उसके दोनों बच्चे, पति सास साथ में थे, बस वह किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान तूने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वह ऐसा बुदबुदा रही थी। शाम तक वह सबके साथ मझले के घर पर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग की गहमा गहमी थी, लेकिन उससे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थी। पति भी आकर काम में रम गए थे, वही निठल्ली बैठी थी। तभी एक स्त्री ने आकर कहा, आप विनीता जी हैं? हाँ जी। चलिए आप, कहकर वह औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहाँ मझली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी। उलाहना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारी गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुआसी सी विनीता तैयार होने उठी तो साथ आई महिला ने कहा, चलिए आज मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि वह ब्यूटिशियन थी। हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में ढेर सारे गजरे, लाल बनारसी साड़ी विनीता का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आंखों में झुनझुनाहट देती। गोद में बच्चा देवरानी के आया है और यह लोग मुझे इतना क्यों सजा रहे हैं। फिर हॉल में जहाँ कार्यक्रम होना था सब इकट्ठा हुए। बच्चे को मझली देवरानी ने एक बार भी उसे हाथ नहीं लगाने दिया था, बस रोने को हुई जा रही थी विनीता। तभी मझले देवर ने उसे शांत कराते हुए कहा,
आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के प्रथम पुत्र रत्न धन की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता एवं राजेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मझली देवरानी ने आकर विनीता को उलाहना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से मैं लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ मैं। भाई और विनीता की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। राजेश के बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार मानो गदगद हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई? तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मझले देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान, यही तो सब कह रही थी कि वह माँ बन गई है। फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।